आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। सो गाइस, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो 5 के 5 क्वेश्चन है, हमें ये जो नीचे दिया गया जो 5 क्वेश्चन है, हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करके इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन है, तो हम लोग आज ये 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोग उसको देखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? तो क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? So guys, हमें यहाँ पर फ्रैक्शन क्या है बोल के पूछ रहा है। हमें फ्रैक्शन पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि लेट द फ्रैक्शन बी x by y। तो हम लोग ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट बिट उठा लेते हैं और हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं लेट द फ्रैक्शन बी x by y, क्योंकि हमें पता नहीं है, हम x by y बोल के फ्रैक्शन को एज्यूम करके चलेंगे। अभी अगर फिर से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन से हमें 2 लीनियर इक्वेशंस निकालना है। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इसमें से क्या होगा, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो पहले हम लोग 1 ऐड कर लेते हैं न्यूमरेटर को और 1 सबट्रैक्ट कर लेते हैं डिनोमिनेटर से, 1 y minus 1। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. That means ये is equal to 1 हो जाएगा। If we add 1 to the numerator, if we add 1 to the numerator and if we subtract 1 from the denominator, the fraction reduces to 1. तो इतना ही बोला है। फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन हम लोग निकालेंगे, यही है हम लोगों का फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x plus 1 by y minus 1 is equal to 1 है, और मैं इसको ऐसा लिख लूंगा x plus 1 divided by x plus 1 divided by, डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर जो 1 है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर पे जो y पे माइनस 1 है, उसको राइट साइड को मूव कर लेंगे। इसको जब राइट साइड को मूव कर लेंगे, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा, अभी हमें मिला x plus 1 is equal to 1 into y minus 1। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको जब और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ रहा है, x plus 1 is equal to 1 into y minus 1 is nothing but y minus 1 ही है। क्या आ रहा है, x plus 1 is equal to y minus 1, और x minus y is equal to minus 1 minus 1। गाइस, यहाँ पर जो y था, मैं उसको जब लेफ्ट साइड को हम मूव किया, ये नेगेटिव हो गया, तो इसलिए ये x माइनस वाई हो गया। और यहाँ पर जो प्लस 1 है, उसको मैं जब राइट साइड को मूव किया, वो फिर से नेगेटिव हो गया, तो इसलिए माइनस 1 हो गया। तो हमें क्या मिला, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देखेंगे। और x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो हमें क्या मिला, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 मिला यहाँ पे। तो गाइज, अभी हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। हम लोग इसको नाम दे देंगे लीनियर इक्वेशन नंबर 1। अभी लीनियर इक्वेशन नंबर 2 क्या है देखेंगे। थोड़ा क्वेश्चन को फिर से हम लोग पढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं एक क्वेश्चन का। अगर ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लीनियर इक्वेशन नंबर 2 कैसे आएगा। इसमें से it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator। कितना क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, सेकेंड पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator। अगर डिनोमिनेटर में अगर हम लोग 1 ऐड करेंगे तो ये 1 by 2 होता है। जस्ट इतना ही बोला है। तो चलिए इससे हम लोग इसका सेकेंड लीनियर इक्वेशन इसमें से निकाल लेते हैं। सेकेंड लीनियर इक्वेशन बहुत इजी रहेगा। अभी क्या है, हम लोग का फ्रैक्शन था x by y था, और क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम लोग ओनली 1 ऐड कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, तो हमें मिल रहा है 1 by 2। ये जो x by y जो फ्रैक्शन था,
इसमें से अगर हम लोग 1 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर को तो हमें मिल रहा है 1/2। तो चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का लीनियर इक्वेशन नंबर 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई बोले तो x इंटू टू इज इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 1 और 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 और 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2x माइनस वाई क्या होगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 1। यहाँ पर जो प्लस वाई था मैं इसको लेफ्ट साइड को मूव कर दिया तो ये माइनस वाई हो गया। तो हमें क्या मिला, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मिला। यहाँ पर जो प्लस वाई था लेफ्ट साइड को जब आया वो नेगेटिव हो गया और इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। तो इसी तरह से हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिल गया। अभी 2 लीनियर इक्वेशन मिलने के बाद हम लोग एलिमिनेशन मेथड शुरू करेंगे। इसके ऊपर हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, आइदर x और y ये दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट बोले तो इसको कैंसिल कर देंगे। तो चलिए इसको हम लोग कैसे कैंसिल करेंगे, अभी स्टेप 1 फॉलो करते हैं। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है लीनियर इक्वेशन 1 पे और लीनियर इक्वेशन 2 पे 2x माइनस वाई है। हमें चलिए x को ऊपर फोकस करते हैं। हम लोग x को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर ओनली x है मगर मुझे 2x चाहिए। 2x क्यों चाहिए, यहाँ पर 2x है। अगर मैं यहाँ पे ये x को अगर 2x में कन्वर्ट कर सकूं तो ये एलिमिनेट हो सकता है। तो चलिए कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। हम लोग इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। गाइज हमें पता है अगर मल्टीप्लाई करना है तो हमें दोनों के साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, एक साइड पे मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2 इंटू 2 -2 मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया और 2 अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों की तरफ हमें मल्टीप्लाई करना है ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। नॉट ओनली 2, केवल 2 ही नहीं है, हम लोग चाहिए तो 10 मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई करो, जो भी करना है दोनों को एक ही तरफ। अगर 5 मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट साइड पे 5 मल्टीप्लाई करो, राइट साइड पे भी 5 मल्टीप्लाई करो ताकि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। तो हमें क्या मिला, यहाँ पर 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -4 मिला। हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। तो क्या नाम दिए हम लोग इसको, लीनियर इक्वेशन नंबर 3 दे दिए। गाइस अगर आप लोग लीनियर इक्वेशन नंबर 3 और लीनियर इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन नंबर 2 है, ये दोनों का देखेंगे तो लीनियर इक्वेशन नंबर 2 बड़ा है। क्यों बड़ा है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ रहा है मगर यहाँ पर 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -4 आ रहा है। तो -4 जैसे कि ये छोटा है 1 से, तो इसीलिए इक्वेशन नंबर 2 बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 3 छोटा है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बड़े नंबर से। स्टेप 2 में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही हम लोग एलिमिनेट कर पाएंगे ना। तो इसीलिए हम लोग इसमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए स्टेप नंबर 2 पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर 2, इसीलिए हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बड़ा है तो इसलिए हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो बड़ा इक्वेशन है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। फिर नीचे हम लोग लिखेंगे जिसको सब्ट्रैक्ट करना है छोटा इक्वेशन, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। गाइस हमें पता है कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना बहुत इजी है, ये बिल्कुल आसान है,
इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है। ये +2x है, ये -2x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है +2y हो जाएगा, यहाँ पर -4 है, ये +4 हो जाएगा। और गाइज ये देखिए +2x एंड -2x ये कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया, इसलिए हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। फिर क्या है +2y -y, तो फिर ये y हो गया, y = 5। तो हमें क्या मिला, y = 5 मिला हमें। तो हमें y का वैल्यू मिल चुका है गाइज, हमें y का वैल्यू स्टेप 2 में मिल गया। अब स्टेप 3 के तरफ बढ़ेंगे ताकि हमें x का वैल्यू पता चले। स्टेप 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। पुटिंग, स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एबव y, ऊपर जो y का वैल्यू मिला हमें, ये एबव y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को लेके ये y का वैल्यू डाल के x का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1, हम लोग का इक्वेशन 1 क्या था, अगर आपको याद है तो हम लोग का इक्वेशन 1 था, हम लोग इक्वेशन 1 पे डालेंगे। गाइस यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, गाइस यहाँ पर एक्चुअली ये है इक्वेशन 3। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, हम लोग इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नॉट 3। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। गाइस ये है इक्वेशन 3 हम लोगों का, और ये है इक्वेशन 2 हम लोगों का। सो इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 का हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप लोग देखेंगे इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पे x - y = -2 है, x - y = -2 है। तो हम लोग अभी इक्वेशन 1 पे x - y क्या है हमें मिला था, मैं फिर से कंफर्म कर लेता हूं ताकि हमें गलत ना करें। तो x - y = -2 था इक्वेशन नंबर 1 पे, तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पे लिख लेंगे x - y = -2। और हमें क्या मिला, y का वैल्यू मिल चुका है, तो मैं लिखूंगा और x - 5 = -2 और x = -2 + 5, क्योंकि यहाँ पर -5 था, मैं इसको राइट साइड को जब मूव कर दिया ये +5 हो गया। और x = क्या होगा यहाँ पे, और x = 3। तो हमें मिल गया x का वैल्यू 3 मिल गया और y का वैल्यू 5 मिल गया। तो हमें क्या होगा, तो फिर हम लोग पहले एज्यूम किए थे, हम लोग क्या एज्यूम किए थे, हाँ हम लोग इनिशियली एज्यूम किए थे, लेट द फ्रैक्शन, वी have considered the fraction to be x by y. Therefore, the fraction is गाइस क्या हो गया फ्रैक्शन, हमें x का वैल्यू 3 मिला और y का वैल्यू हमें 5 मिला। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, देखिए यहाँ पर x का वैल्यू मिला था और यहाँ पे y का वैल्यू भी मिला था, तो हमें फ्रैक्शन क्या हो गया, द फ्रैक्शन इज 3/5। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का बीट 1 हम लोग सॉल्व कर लिया, हमें फ्रैक्शन मिल गया। होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत आसान है ये। अभी चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बीट 2 के तरफ बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ये बीट 1 सॉल्व कर लिए। अभी हम लोग इसका बीट 2 क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। तो बीट 2 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। 5 साल पहले इन दोनों का एज क्वेश्चन ने दिया है और 10 साल के बाद ये दोनों का एज क्वेश्चन ने दिया है। ये दोनों को लेके हमें निकालना है नूरी और सोनू का प्रेजेंट एज क्या था। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, ये नूरी और सोनू 2 जने हैं जिनका हमें प्रेजेंट एज निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से 2 लीनियर इक्वेशंस निकालेंगे, फिर उसको एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे। तो
हम लोग हमें पता नहीं है, नूरी और सोनू का एज हमें पता नहीं है। तो चलिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि मैं बोला, जैसे कि हमें पता है कि हमें दोनों का एज पता नहीं है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x ईयर्स। हम लोग एज्यूम कर लिए नूरी का एज अभी x ईयर्स है, प्रेजेंट एज, अभी का एज। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी एज्यूम कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y ईयर्स। सोनू का एज भी हमें पता नहीं है, इसलिए हम लोग एज्यूम कर लिए। तो गाइज ये एज्यूम करने के बाद हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिलेगा। कैसे? एक 5 साल पहले क्या है, क्वेश्चन ने हमें दिया है। ये क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो 5 साल में क्या था, ये लेके हम लोग एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। और 10 इयर्स लेटर में 10 साल के बाद क्या हुआ था एज दोनों का, वो लेके और एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बिफोर 5 इयर्स, 5 साल पहले। फर्स्ट सिचुएशन आ जाएगा बिफोर 5 इयर्स, ये फर्स्ट सिचुएशन हो गया बिफोर 5 इयर्स। तो 5 साल पहले क्या था, क्वेश्चन को देखते हैं। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। बस इतना ही दिया है। मान लो, हमें पता नहीं है, मान लो सोनू का एज 5 साल पहले 7 years था, हमें पता नहीं है, जस्ट मैं एज्यूम कर रहा हूँ। मानो सोनू का एज 5 साल पहले 7 years था। नूरी was thrice as old as सोनू, तो नूरी का एज क्या होगा, 3 times the age of सोनू हो जाएगा। दैट मीन्स 7 into 3 दैट इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। ओके, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो मैंने क्या क्या है यहाँ पे, 3 into 7 थ्राइस। सोनू का एज अगर 7 साल है तो नूरी का एज 3 into 7 हो जाएगा। इसको आगे रख के, ये जस्ट एक एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, इसको सामने रख के हम लोग ये इक्वेशन को यहाँ पर लिखेंगे। 5 साल पहले 5 years बिफोर क्या होगा, पहले हम लोग देख लेते हैं। 5 years बिफोर नूरी का एज क्या रहेगा, नूरिस एज। पहले ये देखिए आप, अगर किसी का एज अभी 10 साल है, 5 साल पहले, अभी का एज अगर 10 साल किसी का है तो 5 साल पहले उसका एज क्या होगा, 10 - 5 हो जाएगा, 5 साल ही होगा। किसी का एज अगर अभी 8 years है तो 5 साल पहले उसका एज क्या हुआ होगा, तो 8 - 5 दैट इज 3 years। ऐसा ही एग्जैक्टली ऐसा ही हमें यहाँ पर लिखना है। अभी का नूरी का एज क्या है, x years है, तो 5 साल पहले नूरी का एज क्या हुआ होगा, x - 5 years। गाइस यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 5 साल पहले नूरी का एज क्या होगा, x - 5 years हो जाएगा। 5 साल पहले सोनू का एज क्या हुआ होगा, सोनूस एज इज इक्वल टू y - 5। जैसे कि किसी का एज अगर अभी 8 साल है तो 5 साल पहले उसका एज हो जाएगा 3 साल, कैसे ना, 8 - 5। तो ठीक उसी तरह से हम लोग इसको x - 5 into y - 5 कर लिए। और फिर अगर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन हमें बोला था कि 5 साल पहले क्वेश्चन बोला था नूरी was thrice as old as सोनू। और मैंने आपको एग्जाम्पल पे भी ये दिखाया था, नूरी इज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो सोनू का जो एज है, नूरी का एज 3 गुना है सोनू के एज के साथ। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, अगर आप यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखेंगे, मैंने जो एग्जाम्पल यहाँ पर नोट करके ये स्क्वायर के अंदर रखा हूँ, सोनू का एज अगर 7 साल है तो नूरी का एज क्या होगा, 3 गुना हुआ होगा, 3 into 7 हो गया। तो मैं इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसी को हम लोग अभी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नूरी का एज, नूरी इज इक्वल टू, नूरी का एज क्या होगा, नहीं तो नूरी का एज हमें पता है क्या है, x - 5 हमें पता है, x - 5 इज इक्वल टू, नूरी इज 3 times एज ओल्ड एज सोनू, 3 into y - 5, 3 गुना बड़ा है नूरी। तो ये हो गया x - 5 इज इक्वल टू 3 into y - 5। होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। ये इसमें से हमें लीनियर इक्वेशन निकालना है, इसको आगे सिंप्लीफाई करके।
तो क्या मिलेगा, x और x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, 3y माइनस 15 और x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, माइनस 15 प्लस 5 हो गया। क्या मिला, x माइनस 3y। इसको और थोड़ा आगे सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 भी मिल जाएगा, x माइनस 3y। सो गाइस कैसे हुआ, ये माइनस 5 था जो मैं इसको राइट साइड जब मूव कर दिया ये प्लस 5 हो गया, और ये 3y जो प्लस 3y था उसको जब हम लोग लेफ्ट साइड को मूव कर दिए ये माइनस 3y हो गया। तो इसी तरह से हमें मिला x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 और x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। हमें ये अभी लीनियर इक्वेशन नंबर 1 मिल चुका है गाइज। हमें 5 साल पहले का केस लेके हम लोग लीनियर इक्वेशन 1 हमें मिल गया। अभी आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल के बाद क्या हुआ था, आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स, ये अभी देखेंगे 10 इयर्स। फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर 10 इयर्स क्या हुआ होगा, नूरिस एज था, प्रेजेंट एज है x ईयर्स है, तो नूरी का प्रेजेंट एज x ईयर्स है, सोनू का प्रेजेंट ईयर y ईयर्स है। तो 10 साल के बाद क्या क्या एज हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नूरिस एज, पहले इसको लिख लेते हैं, नूरिस एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 10 ईयर्स हो जाएगा 10 साल के बाद, क्योंकि अभी का एज x ईयर्स है, किसी का अभी का एज अगर 7 ईयर्स है 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, 17 ईयर्स हो जाएगा। कैसे, 7 प्लस 10 हम लोग कर लेते हैं। तो इसी तरह नूरिस का एज मिल गया x प्लस 10, सोनूस एज इज इक्वल टू y प्लस 10 ईयर्स, क्योंकि सोनू का प्रेजेंट एज हम लोग y ईयर्स लिए थे, तो इसलिए हम लोग लिख लिए सोनूस एज इज इक्वल टू y प्लस 10 ईयर्स। तो चलिए फिर से क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे। तो क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या था, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो फिर क्या होगा, नूरी का प्रेजेंट 10 साल के बाद नूरी का एज हुआ होगा x प्लस 10, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो सोनू का एज जो है उसमें ओनली 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 साल के बाद, तो ये दोनों का एज इक्वल हो जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। फिर इसको चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। कैसे हुआ, ये 2y जो प्लस 2y था जब लेफ्ट साइड को मूव हो गया ये माइनस 2y हो गया, और ये प्लस 10 है ये जब राइट साइड को मूव हो गया ये माइनस 10 हो गया, और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इसी तरह से हमें लीनियर इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। 2 लीनियर इक्वेशन हमें मिल चुका है। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन 1 क्या था, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और लीनियर इक्वेशन 2 हमें मिला x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो चलिए इसको लेके हम लोग एलिमिनेशन मेथड इसके ऊपर अप्लाई करके हम लोग x एंड y का वैल्यू निकालते हैं। अभी एलिमिनेशन मेथड में स्टेप 1 हम लोग फॉलो करेंगे। स्टेप 1, तो स्टेप 1 में जनरली क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का कौन सा भी टर्म हमें एलिमिनेट करना है उसको इक्वल पहले करते हैं मल्टीप्लाई करके। मगर यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो क्या है, अगर हम लोग x को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो दोनों में x ही x है, तो किसी को मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1x दोनों में है। तो अगर आप 2 इक्वेशंस देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 बड़ा है। क्यों बड़ा है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये प्लस 10 है, और इक्वेशन नंबर 1 माइनस 10 है, तो इसीलिए इक्वेशन नंबर 2 बड़ा है। तो जो छोटा इक्वेशन है -1 इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन 2 से, बड़े इक्वेशन से छोटे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। डायरेक्टली हम लोग स्टेप 1 पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ताकि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। हम लोग इक्वेशन 1 को क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 से? ताकि इक्वेशन 1 छोटा इक्वेशन है, इक्वेशन 2 बड़ा इक्वेशन है। तो इक्वेशन 1 छोटा इक्वेशन क्यों है? अगर आप लोग इक्वेशन 1 को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इक्वेशन 1 में क्या है। इक्वेशन 1 क्या था, हमें क्या मिला था? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 था। हम लोग इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग पहले इक्वेशन 2 को लिख लेंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 बड़ा इक्वेशन है। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 और x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। एक बार मैं चेक कर लेता हूं ताकि मैं सही लिखा हूं, नहीं तो गलत करेंगे तो आंसर भी गलत हो जाएगा। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। सो गाइज, मैं बड़ा इक्वेशन को पहले लिखता हूं, छोटा इक्वेशन को बाद में लिख के, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। और यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सिंबल्स चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस x है तो ये माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस 3y है तो ये प्लस 3y हो गया, यहाँ पर माइनस 10 है तो ये प्लस 10 हो गया। और गाइज ये देखिए, ये प्लस x और ये माइनस x ये एलिमिनेट हो गया, और यहाँ पर है प्लस 3y माइनस 2y, तो ये ओनली y हो गया। y इज इक्वल टू, और यहाँ पर 10 प्लस 10 20 हो गया। तो गाइज हमें y का वैल्यू मिल चुका है। यहाँ पे y का वैल्यू मिलने के बाद हम लोग अभी स्टेप 2 के तरफ बढ़ेंगे ताकि हमें x का वैल्यू मिल सके। तो हम लोग क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द above वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द above वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। हम लोग इक्वेशन 1 पे डाल देंगे ये y का वैल्यू। किसी में आप लोग डाल सकते हैं, इक्वेशन 2 पे भी डाल सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 पे डाल देता हूँ। पुटिंग द above वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो हम लोग ऊपर जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में ये y का वैल्यू डाल देंगे। इक्वेशन 1 क्या था? यही है हम लोग का इक्वेशन 1। अगर आप लोग वीडियो को रिवर्स करके थोड़ा बैक करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यही था इक्वेशन 1, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 था, और हमें y का वैल्यू क्या मिला? 20 मिला है। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा और x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 3y। मैं यहाँ पर जो माइनस 3y था उसको राइट साइड को मूव कर दिया, तो ये हो गया माइनस 10 प्लस 3y हो गया। नहीं तो हम लोग मूव करने से पहले चलिए y का वैल्यू पहले रिप्लेस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा x माइनस 3 इंटू 20, क्योंकि y का वैल्यू 20 है तो y के जगह पे मैं 20 डाल दिया, इज इक्वल टू माइनस 10। और इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, और x इज इक्वल, और x माइनस, और एक स्टेप कर लेते हैं, x माइनस 60, 3 20 60 इज इक्वल टू माइनस 10। तो मैं ये स्टेप में क्या कर रहा हूँ? x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60 कर रहा हूँ। यहाँ पर माइनस 60 जो था उसको मैं जब राइट साइड को मूव किया, ये प्लस 60 हो गया, और x इज इक्वल टू 50 हो गया गाइस। ये x इज इक्वल टू 50, तो हमें मिल गया x इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 20। तो हमें अभी कंक्लूडिंग आंसर लिखना है। कंक्लूडिंग आंसर क्या लिखेंगे? हमें क्वेश्चन बोला था हमें कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। हम लोग एज्यूम किए थे, हम लोग क्या किए थे? लेट द प्रेजेंट एज, हम लोग एज्यूम किए थे कि द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x ईयर्स बोल के हम लोग एज्यूम किए थे। अभी x का वैल्यू हमें यहाँ पर 50 मिल गया, तो देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x ईयर विच इज नथिंग बट 50 ईयर्स। तो हमें नूरी का एज 50 ईयर्स मिला। सिमिलरली द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y ईयर्स हम लोग एज्यूम किए थे, इज इक्वल टू y ईयर्स हम लोग एज्यूम किए थे, और y का वैल्यू हमें क्या मिला है? 20 मिला है।
तो इसलिए ये हो जाएगा 20 ईयर्स हो जाएगा। अगर आप लोग ऊपर जाके देखेंगे तो y का वैल्यू हमें 20 मिला है, तो इसलिए हम लोग का सोनू का एज 20 हो गया। गाइस कुछ इसी तरह से आप लोगों को कंक्लूडिंग आंसर लिख के ये सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड बीट हो गया। अभी चलिए हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड बीट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 का बीट 1 कर चुके हैं, बीट 2 भी कर चुके हैं। अभी बीट 3 क्या है चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. So guys ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से हमें पढ़ना है, नहीं तो ये आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को ठीक तरह से अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको ठीक तरह से समझ के हमें करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। हमें 2 डिजिट नंबर के बारे में पता ही नहीं है, तो हम लोग अभी एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या एज्यूम करेंगे, लेट द 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई हम लोग एज्यूम कर लिए। मानो ये 2 डिजिट नंबर 35 है, तो यहाँ पर x हम लोगों का 3 है और y हम लोगों का 5 है। जस्ट इसी तरह से हम लोग एज्यूम करके ये 2 डिजिट नंबर को यहाँ पे कंसिडर कर लिए, ले लिए। गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा इसको ऐसे समझा लेता हूँ। अगर 2 डिजिट है तो क्या होता है, एक डिजिट का एक 10th प्लेस होता है। डिजिट का कौन सा भी 2 डिजिट नंबर हो उसका एक 10th प्लेस होता है और एक यूनिट्स प्लेस होता है। ये हम सबको पता है। अगर 2 डिजिट है 10th प्लेस यूनिट प्लेस होता है, 3 डिजिट रहेगा तो 100 प्लेस 10 प्लेस यूनिट प्लेस रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग का जो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं एक्स वाई, तो 10th प्लेस में क्या हो जाएगा, 10th प्लेस में एक्स रहेगा, यूनिट प्लेस में वाई रहेगा। और जनरली हम लोगों का क्या होता है गाइज, अगर 35 में लिख रहा हूं एज एन एग्जाम्पल, 35 बोले तो क्या है 30 प्लस 5, ये दोनों को मिलाएंगे तो ये 35 होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा x इंटू 10, 30 बोले तो क्या है 3 इंटू 30 बोले तो यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर जो 3 है 3 इंटू 10, और 5 बोले तो यहाँ पर जो है 5 इंटू 1। होप गाइज ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो आपको बोल रहा हूँ। 35 अगर हम लोग लेके चलते हैं तो ये क्या होता है जनरली 30 प्लस 5। तो 30 कैसे आ गया, यहाँ पर जो 3 है 10th प्लेस में, सो ये 3 इंटू 10 हो गया, और यूनिट प्लेस में जो 5 है ये 5 इंटू 1 हो गया, तो इसीलिए ये 35 हुए। तो इसी हम लोग का जब x एंड y हम लोग जब कंसिडर किए हैं 2 डिजिट, तो हम लोग का क्या हो जाएगा x इंटू 10 हो जाएगा प्लस y इंटू 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें मिल जाएगा 10x प्लस y। अगर ये नंबर को हम लोग रिवर्स कर लेंगे, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन में कुछ रिवर्स कुछ लिखा है, तो मैं यहाँ पर अभी कर लेता हूँ। अगर ये नंबर को हम लोग रिवर्स कर लेंगे yx हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y इंटू 10 हो जाएगा प्लस x इंटू 1 हो जाएगा। क्योंकि रिवर्स जब हम लोग कर दिए तो y 10th प्लेस में आ गया, तो इसलिए y इंटू 10 हो गया, x यूनिट प्लेस में आ गया, तो इसलिए x इंटू 1 हो गया। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर 10y प्लस x हो जाएगा जब रिवर्स करेंगे। तो पहले हम लोग अभी लीनियर इक्वेशन 1 क्या है, चलिए हम लोग पहले लीनियर इक्वेशन 1 को फ्रेम करते हैं। लीनियर इक्वेशन 1 बोल रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ये पूरा सिंपल है। लीनियर इक्वेशन जब 1 जो है ये पूरा सिंपल है। द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 9। दैट मीन्स हम लोग का 2 डिजिट नंबर था xy, उसका सम 9 है बोल के क्वेश्चन बोल रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अभी लीनियर इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits। अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits।
तो इसको थोड़ा आप लोग को समझना चाहिए। ये क्वेश्चन सेकेंड लीनियर इक्वेशन निकालने के लिए हमें थोड़ा क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो पहले मैं लिख लेता हूँ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो हम लोग जब डिजिट को रिवर्स किए थे तो हमें क्या मिला था, 10y plus x मिला था। सो ट्वाइस द नंबर बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, दैट मीन्स 2 into 10y plus x हो गया। और ये बोल रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, इसका 9 टाइम्स, ये जो 2 डिजिट नंबर का 9 टाइम्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ द डिजिट, ट्वाइस द नंबर दैट वी गेट आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो मैंने 9 टाइम्स, तो क्या हो रहा है 9 टाइम्स, दैट मीन्स 9 इंटू हम लोगों को क्या मिला था 10x, फर्स्ट डिजिट क्या था 10x plus y था, तो 9 टाइम्स बोले तो 9 into 10x plus y is equal to twice the number that we will get after reversing the digit। यही है लीनियर इक्वेशन 2 का सिचुएशन। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 90x plus 9y is equal to 20y plus 2x, और 90x माइनस 2x, मैं राइट साइड से ये 2x को लेफ्ट साइड को मूव कर दिया तो ये माइनस 2x हो गया। फिर प्लस 9y, नहीं तो चलिए पहले मूव करने से पहले इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। मैं राइट साइड पे जो 20y था उसको मूव कर दिया और राइट साइड पे जो 2x था उसको मूव कर दिया, तो इसलिए ये दोनों माइनस 20y हो गया, माइनस 2x हो गया लेफ्ट साइड पे आके। अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे जो x वेरिएबल है उसको एक जगह पे ले आते हैं, तो 90x माइनस 2x प्लस 9y, y वेरिएबल को भी एक जगह पे ले आते हैं, प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको और थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 90x माइनस 2x, ये क्या हो जाएगा 88x माइनस 9y माइनस 20y, ये 11y हो गया इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे 88 है और 11 है तो मैं 11 कॉमन निकाल सकता हूँ, 11 8 जा 88 एंड 11 1 जा 11, तो ये हो गया 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और 8x माइनस y इज इक्वल टू 0 बाई 11। यहाँ पर 11 जो मल्टीप्लाई होके रहा है 8x माइनस y के साथ, मैं उसको राइट साइड को जब मूव कर दिया तो ये डिवाइड हो गया 0 के साथ। और गाइज हमें पता है 0 के साथ कौन सा भी चीज डिवाइड करो वो 0 ही होता है, तो हमें क्या मिलेगा 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो हमें लीनियर इक्वेशन नंबर 2 मिल चुका है यहाँ से, तो हमें लीनियर इक्वेशन 2 मिल गया। अभी एलिमिनेशन मेथड यूज करके लीनियर इक्वेशन 1 और 2 के ऊपर हम लोग x एंड y का वैल्यूज निकाल लेंगे। तो स्टेप 1 के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अभी स्टेप 1 एलिमिनेशन मेथड को हम लोग स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसा करके हम लोग x एंड y का वैल्यू निकालते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 पे है 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। हमें क्या क्या मिला है, एक मिला है 8x माइनस y इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2 है। और लीनियर इक्वेशन नंबर 1 हमें मिला था x प्लस y इज इक्वल टू 9, ये है लीनियर इक्वेशन नंबर 1। गाइज हमें एलिमिनेट करना है, x के ऊपर हमें एलिमिनेट करना है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग y को एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ पे प्लस y है और यहाँ पर माइनस y है। तो चलिए हम लोग इसको ऐसे एलिमिनेट करते हैं। हम लोग अभी क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एडिंग।
मैं क्यों ऐड कर रहा हूं, यहाँ पे प्लस वाई है और यहाँ पर माइनस वाई है। अगर ऐड करूंगा तो दोनों इक्वेशन दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो चलिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये दोनों को अभी हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड करना भी इजी है, जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं ठीक उसी तरह से ऐड कर लेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था और यहाँ पर था 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 था। तो मैं क्या बोला, हम लोग ऐड करेंगे। तो जब हम लोग ऐड करेंगे देखिए यहाँ पर जो प्लस वाई और माइनस वाई है वो एलिमिनेट हो जाएगा और 8x प्लस x ये 9x हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस वाई माइनस वाई एलिमिनेट हो गया, ये 8x प्लस x ये क्या हो गया 9x हो गया इज इक्वल टू 9 प्लस 0 9 हो गया और x इज इक्वल टू 9/9 हो गया और x इज इक्वल टू 1। तो गाइज हमें x इज इक्वल टू 1 मिल गया। तो अभी क्या करेंगे, हमें x का वैल्यू मिल चुका है। अभी x का वैल्यू लेके लीनियर इक्वेशन 1 पे डाल देंगे, डालने से हमें y का वैल्यू भी मिल जाएगा। अभी स्टेप 2 हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 putting the value of x in equation 1। हम लोग x का वैल्यू लेके इक्वेशन 1 में डालेंगे ताकि हमें y का वैल्यू मिल सके। तो इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था। तो मैं अभी x के जगह पे 1 लिख लूंगा और 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो गया। इसको और अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा, और y इज इक्वल टू 9 माइनस 1। यहाँ पर जो प्लस 1 था उसको मैं जब राइट साइड को हम लोग मूव करेंगे ये 9 माइनस 1 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 8 हो गया। तो गाइज हमें मिल गया x एंड y का वैल्यू मिल गया। अगर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन हमें पूछा था फाइंड द नंबर, वो 2 डिजिट नंबर क्या है हमें फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पूछा था। तो चलिए कंक्लूडिंग आंसर भी इसका लिख लेंगे। तो इसका कंक्लूडिंग आंसर क्या होगा, हम लोग को पता है कि हम लोग क्या किए थे, एज्यूम किए थे द 2 डिजिट नंबर एस एक्स वाई बोल के हम लोग एज्यूम किए थे। तो इसीलिए हमें x का वैल्यू क्या मिला है, अगर आप लोग ऊपर देखेंगे तो हमें x का वैल्यू 1 मिला है और y का वैल्यू हमें 8 मिला है। तो x एंड y, तो ये क्या हो गया 18 हो गया। तो ये 2 डिजिट नंबर क्या हो गया 18 है। तो गाइज यही है हम लोग का आंसर। इसी तरह से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 का बिट 3 को भी सॉल्व कर लिए। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 का बिट 4 को अभी सॉल्व करते हैं। तो गाइज हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का बिट 1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, बिट 2 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, बिट 3 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अभी बिट 4 क्या है इसको अभी सॉल्व करेंगे। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. So guys कुछ इसी तरह कुछ क्वेश्चन है। तो इसको चलिए हम लोग जब सॉल्व करेंगे, ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो नोट्स के बारे में पूछ रहे हैं, 50 रुपीज और 100 रुपीज नोट्स के बारे में क्वेश्चन है। तो हमें पता नहीं है ये नोट्स कितना है क्या है, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे यहीं पे। तो यहीं से शुरू करते हैं एज्यूम करके। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4th बिट है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो हमें पता नहीं है। लेट द नंबर ऑफ रुपीज, let she received, let the number of ₹50 notes, मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेता हूं, let the number of ₹50 notes is equal to x। हमें पता नहीं है कितना ₹50 नोट्स है बा उसको मिला है बैंक से। let
द नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, हमें पता नहीं है 100 नोट्स कितना और 50 नोट्स, तो इसलिए इसको y लिख लेते हैं। तो क्या क्या मिला, ₹50 नोट्स x नंबर से और ₹100 नोट्स y नंबर से। ये एज्यूम करके हम लोग अभी लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन निकालेंगे एक क्वेश्चन से। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हम लोग क्या निकालेंगे, फर्स्ट सिचुएशन क्या होगा, चलिए देखते हैं। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। गाइस, ये 2000 रुपीज विड्रॉ करने के लिए बैंक को गया था। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स। दैट मीन्स अगर हम लोग अगर 50 और 100 रुपीज नोट बैंक से विड्रॉ करेंगे, मानो मैं बैंक को गया और मुझे ₹50 नोट्स, बैंक वाला ने मुझे 50 रुपीज नोट्स दिया और 100 रुपीज नोट्स भी 5 दे दिया या 6 दे दिया। तो ये क्या हो गया, ₹50 इंटू 5 प्लस ₹100 इंटू 6, तो ये 250 रुपीज हो गया, प्लस ये 600 रुपीज हो गया। इसी दोनों को मिला के मेरे पास 850 रुपीज मुझे बैंक से मिला है। ये सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मैं अभी क्या करूंगा, जस्ट ये सिचुएशन को ध्यान में रखिए। तो मुझे 2000 रुपीज निकालना था एंड मैं कैशियर को बोला कि मुझे ₹50 और ₹100 नोट्स मिला के दो। तो ये हो गया ₹50 इंटू एक्स, क्योंकि कितना नंबर मुझे बैंक कैशियर ने देगा मुझे पता नहीं है, प्लस ₹100 इंटू वाई इज इक्वल टू ₹2000। मुझे कुल मिला के 2000 रुपया चाहिए था, तो मैं बैंक कैशियर को बोला कि दोनों मिला के मुझे 50 रुपया और 100 रुपया मिला के दीजिए। तो वो कितना 50 रुपया देगा और कितना 100 रुपया दूंगा मुझे पता नहीं है। तो एक्स एंड वाई ऐसे करके हमें मिला, और ये हम लोगों का लीनियर इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा सिचुएशन। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, और 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। यहां से क्या मिला, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ये हो गया। अभी सिचुएशन नंबर 2 क्या है, देखिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो उसके पास कुल मिला के 25 नोट्स आया। तो हम लोग सिचुएशन नंबर 2 बहुत इजी है, उसके पास कुल मिला के 25 नोट्स आया, और हम लोग एज्यूम किए थे उसको x नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स चाहिए और y नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स चाहिए, मगर ये दोनों मिला के x एंड y नंबर ऑफ नोट्स मिला के उसको 25 नोट्स मिला। तो मैं लिख सकता हूं x नंबर ऑफ नोट्स प्लस y नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू 25। ये दोनों मिला के उसको 25 नोट्स मिला। मान लो मुझे पता नहीं है, कि हमें पता नहीं है, अभी हम लोग निकालेंगे। मान लो उसको x का 10 नोट्स मिला है और y का 15 नोट्स मिला है। तो इसी तरह से कुल मिला के उसको 25 नोट्स मिला है। इसी तरह से कुछ हमें पता नहीं है, हम लोग ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा था। तो इसीलिए ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2 हो गया। गाइस, हम लोग अभी एलिमिनेशन मेथड इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो स्टेप 1 में लिख लेता हूं एलिमिनेशन मेथड का, और आप लोग यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये दोनों में से किसी एक से y को एलिमिनेट करेंगे। तो चलिए हम लोग फोकस करते हैं ये 100y के ऊपर। हम लोग आज y को एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे। तो y को एलिमिनेट करने के लिए मुझे यहाँ पर ओनली y है, तो मुझे इसको 100y पे कन्वर्ट करना है। इसको अगर 100y पे मैं कन्वर्ट करूंगा तो क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 2 को मैं 100 पे मल्टीप्लाई कर लूंगा, ताकि मुझे यहाँ पे 100y आ जाए। तो वही करेंगे, चलिए। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 100। मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 2 को 100 पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि मुझे 100y आ जाए। अगर 100y मिल जाएगा, इक्वेशन 1 पे भी 100y है, तो मैं सब्ट्रैक्ट करके y को एलिमिनेट कर सकूं, इसलिए इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई करेंगे, तभी इक्वेशन बैलेंस होगा। इसीलिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 इंटू एक्स प्लस वाई
इज इक्वल टू 100 इंटू 25। मैं दोनों के तरफ में 100 मल्टीप्लाई कर लिया। जो भी मल्टीप्लाई करना है दोनों की तरफ इक्वल नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर 9 मल्टीप्लाई करना है तो 9 लेफ्ट साइड पे करिए और राइट साइड पे भी 9 मल्टीप्लाई करिए। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 2500 ये हो गया हमें। इसको मैं लीनियर इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं। गाइस एक बार लीनियर इक्वेशन नंबर 1 देखिए और एक बार लीनियर इक्वेशन नंबर 3 देखिए। अगर आप लीनियर इक्वेशन नंबर 3 देखेंगे तो लीनियर इक्वेशन नंबर 3 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर आ गया 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 2500। यहाँ पर इज इक्वल टू 2000 है, तो इसीलिए लीनियर इक्वेशन नंबर 3 बड़ा है और लीनियर इक्वेशन नंबर 1 छोटा है। तो छोटे नंबर को बड़े नंबर से हम लोग सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो स्टेप 2 में वही करेंगे। अभी स्टेप 2 सबट्रैक्ट करेंगे ही तो हम लोग एलिमिनेट कर पाएंगे ना, तो इसलिए हम लोग अभी सबट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए स्टेप 2 में मैं लिखूंगा सबट्रैक्टिंग, नहीं तो सबट्रैक्ट। क्या सबट्रैक्ट करेंगे? सबट्रैक्ट इक्वेशन 1, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 3, क्योंकि इक्वेशन 3 मुझे बड़ा लग रहा है, तो बड़े छोटे नंबर को बड़े नंबर से हम लोग सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या था? एक इक्वेशन 1 हम लोग का क्या था? 50x, एक बार चेक कर लेंगे ऊपर जाके। 50x प्लस 100y इज इक्वल टू सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो हमें बड़ा इक्वेशन को पहले लिखेंगे। बड़ा इक्वेशन यहां पर है 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 2500 है। और सेकेंड छोटा इक्वेशन क्या है? 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। इसको हम लोग सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसको जब सबट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल्स रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 50x है, यहाँ पर प्लस 2000 है। जब सबट्रैक्ट करेंगे रिवर्स हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हर कोई चीज प्लस ही है, तो ये माइनस माइनस हो गया। और यहाँ पर देखिए प्लस 100y माइनस 100y ये कैंसिल हो जाएगा। मगर पहले यहाँ पर क्या है? 100x माइनस 50x, ये हो गया 50x, और ये प्लस 100y माइनस 100y कैंसिल होके इज इक्वल टू 2500 माइनस 2000, यहाँ हमें आ गया 500 आ गया। तो क्या मिला? 50x इज इक्वल टू 500। और हम लोग आराम से कैसे y को एलिमिनेट कर दिए, आप देखिए बहुत इजीली हम लोग y को एलिमिनेट कर चुके हैं। और x इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 50। यहाँ पर जो 50 x के साथ मल्टीप्लाई होकर रहा है, मैं इसको राइट साइड को मूव कर दिया तो ये जाके डिवाइड हो गया। और x इज इक्वल टू 500, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमें ये 0 को 0 कैंसिल हो गया, 5 10 जा 50, तो x इज इक्वल टू 10 हमें मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिला? x इज इक्वल टू 10। अभी स्टेप 3 के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ एबव x, वैल्यू ऑफ एबव x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पे चलिए डाल देते हैं। इक्वेशन 1 में हो या 2 में हो, किसी में हम लोग डाल सकते हैं। इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। इक्वेशन 2 हम लोग का क्या था? x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 था। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 था। तो मैं ये x का वैल्यू लेके डाल दूंगा इक्वेशन 2 पे, ताकि हमें y का वैल्यू मिल सके। तो अभी क्या करेंगे? और x प्लस, और हमें x का वैल्यू क्या मिला है? यहाँ पे हमें x का वैल्यू 10 मिला है। 10 प्लस y इज इक्वल टू 25, और y इज इक्वल टू 25 माइनस 10। मैं ये जो 10 लेफ्ट साइड पे है उसको राइट साइड को मूव कर दिया, तो ये माइनस 10 हो गया। इसीलिए हमें मिला है y इज इक्वल टू 25 माइनस 10, और y इज इक्वल टू 15। हमें y का वैल्यू भी मिल चुका है। तो हमें क्या क्या मिला? x एंड y का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन हमें क्या पूछा था? क्वेश्चन हमें पूछा था
फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। हम लोग पहले क्या किए थे, हम लोग एज्यूम किए थे लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू x। तो नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू x बोल के हम लोग एज्यूम किए थे। तो अभी क्या मिला, देयरफॉर हमें ₹50 नोट्स कितना मिल गया, 10 मिल गया। अगर हम लोग ऐसा ये करेंगे तो ₹50 इंटू 10 हो जाएगा, ये हो गया 500 रुपीज हो गया। सिमिलरली नंबर ऑफ ₹100 नोट्स हम लोग एज्यूम किए थे, नोट्स इज इक्वल टू y बोल के एज्यूम किए थे, और ऊपर हमें y कितना मिला था, नंबर ऑफ नोट्स 15 मिला है, तो दैट इज इक्वल टू ₹100 इंटू 15। तो ये हो गया रुपीज, क्या हो गया, 1500 हो गया। और इसी तरह से अगर आप ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ₹2000 मिल जाएगा। जो क्वेश्चन में दिया था कि मीना बैंक को गया था 2000 रुपीज निकालने के लिए, तो हम लोग जो किए, जो आंसर मिला वो सही मिला है। होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 का बीट 5 कर लेते हैं, जो आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइज हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 का बीट 1 सॉल्व कर लिए, बीट 2 सॉल्व कर लिए, बीट 3 सॉल्व कर लिए, बीट 4 भी सॉल्व कर लिए। तो चलिए अभी बीट 5 को सॉल्व करते हैं। तो बीट 5 में क्या बोल रहे हैं, ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो गाइज ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए हम लोग इसको कैसे इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, हम लोग फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो गाइस हमें चार्ज के बारे में पता नहीं है, तो एज्यूम कर लेते हैं। जो पता नहीं है हम लोग जनरली एज्यूम कर लेते हैं। लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 days, चार्ज फॉर 3 days, 3 दिन के लिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। So let the fixed charge for the first 3 days। तो मैं फर्स्ट नहीं लिखा हूं, नहीं तो चाहिए तो मैं लिख सकता हूं, फॉर फर्स्ट 3 days इज इक्वल टू ₹x, क्योंकि हमें पता नहीं है। फिर हम लोग लिख सकते हैं लेट द एक्स्ट्रा चार्ज, या तो नहीं तो लेट द एक्स्ट्रा चार्ज आफ्टर 3 days। 3 दिन के बाद उनका एक्स्ट्रा चार्ज गिरता है, तो लेट द एक्स्ट्रा चार्ज आफ्टर 3 days। 3 दिन के बाद एक्स्ट्रा चार्ज क्या गिरता है हमें पता नहीं है, लेट इट बी ₹y। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये ₹y है। तो यहाँ पर हमें इतना ही एज्यूम कर लिए। अभी क्वेश्चन को फिर से हम लोग पढ़ेंगे। ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयरआफ्टर। सरिता, अभी सरिता फर्स्ट केस है जहां से हमें लीनियर इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा। तो ये मैं सरिता बोल के यहाँ पर लिख रहा हूं। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। तो गाइज सरिता एक बुक को 7 days रखा है। 7 days बोले तो फर्स्ट 3 days प्लस 4 days, मैं इसको इसी तरह से लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 7 days। क्यों लिख रहा हूँ कि फर्स्ट 3 दिन के लिए कुछ चार्जेस रहेगा, फिक्स चार्जेस रहेगा, फिर 4 दिन के लिए दूसरा चार्जेस आ जाएगा, तो इसलिए मैं 7 days कुल मिला के उसको इतना लिख रहा हूं कि 3 + 4 कर रहा हूं। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। तो फर्स्ट 3 days, तो क्या होगा, फर्स्ट 3 days के लिए हम लोग का चार्ज क्या हम लोग एज्यूम किए हैं, ₹x बोल के एज्यूम किए हैं। तो मैं x लिख लेता हूं, प्लस 4y मैं यहां पर लिखूंगा, प्लस 4y लिखूंगा, इज इक्वल टू 27। वो कुल मिला के 27 रुपीज दिया। कैसे, जो फर्स्ट 3 दिन के लिए हम लोग का चार्ज है ₹x है, देन नेक्स्ट 4 days के लिए चार्ज हो जाएगा कितना,
रुपीज वाई हो जाएगा। सो 4 इंटू वाई इसलिए मैंने लिखा। गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हमें लीनियर इक्वेशन नंबर 1 मिल गया है। अभी सेकंड जाने के पास चलते हैं। सेकंड जाने क्या है, सुशी है क्वेश्चन के हिसाब से। सुशी इज अनदर पर्सन, सुशी एक दूसरा बंदी है। वो क्या कर रही है, while Sushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days। वो कितना दिन रखे, कुल मिला के 5 दिन रखा बुक्स को। 5 दिन बोले तो फर्स्ट 3 days एंड देन 2 days, क्योंकि 3 दिन के लिए एक तरह का फिक्स चार्जेस है, बाद में 2 दिन के लिए एक दूसरे तरह का चार्जेस है जो वाई चार्जेस है। तो फर्स्ट 3 दिन के लिए हम लोग का चार्जेस है एक्स, बाकी 2 दिन के लिए चार्जेस है वाई। सो 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 5। ये हो गया हम लोग का लीनियर इक्वेशन नंबर 2। सो गाइस इसी तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन 1 और लीनियर इक्वेशन नंबर 2 फ्रेम कर लिए। अगर ये दोनों इक्वेशन पे हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक्स और एक्स नहीं तो वाई किसी एक को एलिमिनेट कर लेते हैं। ये दोनों में मुझे एक्स सही दिख रहा है, एक्स ही एक्स है, अभी कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम लोग सब्ट्रैक्ट करके एक्स को एलिमिनेट कर लेंगे। तो चलिए स्टेप 1 के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्टेप 1 में मैं क्या करूंगा, अभी मुझे कौन सा छोटा नंबर क्या है, मुझे दिख रहा है कि इक्वेशन नंबर 2 छोटा है, क्योंकि x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 मिल रहा है। इक्वेशन नंबर 1 x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 है, इज इक्वल टू 27 ये बड़ा दिख रहा है। तो छोटे नंबर को बड़े नंबर से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम लोग इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। गाइस क्यों किया, क्योंकि इक्वेशन 1 बड़ा नंबर है, इसलिए छोटे नंबर को मैं बड़ा नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। जो बड़ा नंबर है उसको मैं पहले लिखूंगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 है। हम लोग इसमें से क्या निकालेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो गाइज हमें पता है हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे जो पॉजिटिव है सिंबल है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव सिंबल है वो पॉजिटिव हो जाएगा। मगर यहाँ पे तीनों के तीन पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव 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 सिंबल हो गया। अगर इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस एक्स ये कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया, और यहाँ पर 4y माइनस 2y हो गया, 27 माइनस 5 ये हो गया 22 हो गया। 27 माइनस 5 ये कितना हमें मिल गया, 22 मिला है। गाइस यहाँ पर हम एक बार हमें क्वेश्चन को एक बार रिव्यू करते हैं, कुछ गलत नहीं हुआ मुझे लग रहा है। सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक। तो सुशी ने 21 रुपीज पे किया था, तो इक्वेशन नंबर 2 में ये एक्चुअली 21 होगा, नॉट 5। तो इक्वेशन 2 जो भी हो, इक्वेशन 2 छोटा ही है, तो इक्वेशन 2 में वो 21 रुपीज पे किया था। तो यहाँ पर में माइनस हम लोग 21 करेंगे। सो 27 से 21 अगर माइनस हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें 6 रुपीज मिलेगा। सो क्या मिल रहा है, 2y इज इक्वल टू 6 मिल रहा है। गाइज ये यहाँ पर अब कंफ्यूज मत हुए, क्या मिला था हमें, सुशी पेड 21 रुपीज पेमेंट किया था, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 था, और फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हमें क्या मिला था, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 मिला था। तो इसलिए हम लोग छोटा इक्वेशन को बड़े इक्वेशन से छोटे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमें मिला x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। हम लोग जब सब्ट्रैक्ट किए तो हमें क्या आया, 2y इज इक्वल टू 6 आया गाइज। तो ये 2y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6/2। कैसे बाई 2 हो गया, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होके y के साथ था, जब ये राइट साइड को आया वो डिवाइड हो गया, तो हमें इसी तरह से मिल गया, और y इज इक्वल टू 6/2 और y इज इक्वल टू 3। तो हमें y का वैल्यू मिल चुका है। अभी स्टेप 2 के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। हमें इक्वेशन 1 हो या इक्वेशन 2 हो, जो भी हो आप किसी में भी डाल सकते हो। चलिए हम लोग इक्वेशन 2 पे डाल देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एवव y, ऊपर जो हमें y का वैल्यू मिला है यहाँ पर
above y in equation 2. इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हम लोगों का क्या था? इक्वेशन 2 हम लोगों का था x प्लस वाई। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इक्वेशन 2 था x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 है। तो मैं लिख लेता हूं इसको, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अभी हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू डाल देंगे। y का वैल्यू क्या है? x प्लस 2 इंटू 3 करेंगे क्योंकि y का वैल्यू हमें 3 मिला है, और x प्लस 6 इज इक्वल टू 21 मिल गया, और x इज इक्वल टू 21 माइनस 6 मिल गया। गाइस यहाँ पे जो प्लस 6 लेफ्ट साइड पे है, जब मैं राइट साइड को इसको मूव किया तो हमें क्या मिला? माइनस हो गया। प्लस 6 राइट साइड को जाके ये माइनस हो गया, तो इसलिए हमें इक्वेशन मिल गया x इज इक्वल टू 21 माइनस 6 और x इज इक्वल टू 21 माइनस 6 15। तो हमें x और y का वैल्यू मिल गया है। और अभी कंक्लूडिंग आंसर इसका हम लोग अभी लिख लेंगे। हम लोग पहले एज्यूम किए थे, क्या एज्यूम किए थे? हम लोग पहले एज्यूम किए थे लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 days इज इक्वल टू ₹x। तो हम लोग एज्यूम किए थे फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹x बोल के हम लोग एज्यूम किए थे। तो ये क्या मिला हमें? फिक्स चार्ज हमें मिला ₹15, क्योंकि हमें यहाँ पर x का वैल्यू 15 मिला है। और एडिशनल चार्ज क्या था? एक्स्ट्रा चार्ज। और एक्स्ट्रा चार्ज क्वेश्चन के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज क्या था? नहीं तो, या एडिशनल चार्ज क्वेश्चन बोल रहे हैं तो हम लोग लिख लेंगे एडिशनल चार्ज हम लोग एज्यूम किए थे इज इक्वल टू ₹y बोल के, और हमें y का वैल्यू कितना मिला था? ऊपर अगर आप लोग थोड़ा वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 था। तो मैं लिख लेता हूँ y एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू ₹y, दैट इज नथिंग बट ₹3। तो इसी तरह से हम लोगों का x और y का वैल्यू हमें मिल गया है। होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये भी बहुत इजी था। इसी तरह से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 का पांच क्वेश्चन, सब क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 पे 5 बिट था, उसको सॉल्व कर लिए। होप गाइज ये आप लोगों का समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के, वीडियो का कमेंट सेक्शन में लिख के आप लोग मुझे पूछ सकते हैं।